क्या आपको भी लगता है कि ससुराल वाले आपको बेटी की तरह नहीं रखते? क्या आप एक नवविवाहित हैं या आपकी शादी को 5-7 साल ही हुए हैं? क्या आपको लगता है कि शादी से पहले ससुराल वालों ने आपसे कहा था कि वे आपको बेटी बनाकर रखेंगे, लेकिन वे लोग आप में और आपकी नज़र में बहुत फ़र्क करते हैं? क्या आपको भी लगता है कि ससुराल वाले आपको बेटी की तरह नहीं रखते? यदि हाँ, तो एक बार यह लेख पढ़कर अपने आप में कुछ विचार कीजिए, मंथन कीजिए, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचिए, फिर निष्कर्ष निकालिए कि ससुराल वालों की गलती कितनी है और आपकी अपनी सोच या आपकी अपनी अपेक्षाएं कितनी गलत है। मैं पुराने ज़माने की बात नहीं कर रही हूँ। पुराने ज़माने में तो ज़्यादातर परिवारों में बहू का दर्जा नौकरानी से भी बदतर था। यदि मैं ऐसा कहूँ कि बेटी की शादी ही इसलिए की जाती थी कि मुफ्त की नौकरानी मिले, तो भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन आज के ज़माने में लड़कियां पढ़ी लिखी होने से वे ससुराल वालों के अत्याचारों के आगे घुटने नहीं टेकती है और ससुराल वाले भी बहू को इंसान का दर्जा देने लगे हैं। फिर भी आज कई महिलाओं का शिकायत रहता है कि ससुराल में उन्हें बेटी की तरह नहीं रखा जाता। आइए जानते हैं कि बेटी की तरह नहीं रखा जाता क्या मतलब है। बेटी की तरह नहीं रखा जाता का मतलब समझने के लिए हमें पहले यह समझना होगा कि जब आप मायके में थी तो आप क्या करती थी, कि आपके साथ घर वाले कैसा बर्ताव करते थे और आप ससुराल में कैसे रह रही है। मायके में आप सुबह देरी से उठती थी, आपकी मम्मी या भाभी नाश्ता बनाती, आप आराम से नाश्ता करते, आपके इच्छा अनुसार घर के छोटे मोटे काम करती, यदि इच्छा न हुई तो न करते। आप पर कामों की कोई जिम्मेदारी नहीं थी। मन किया तो काम किया, मन नहीं किया तो काम नहीं किया। ज़रा सोचिए, यदि आपकी मम्मी या भाभी भी यही सोचती कि हम ससुराल में बेटी की तरह रहेंगे, तो क्या आपको यह आराम मिलता? शादी के बाद आपके ऊपर भी माँ या भाभी की तरह जिम्मेदारी आती है, इसलिए आपको भी घर के सभी काम माँ और भाभी की तरह जिम्मेदारी से करने होंगे। जैसे आपकी माँ या भाभी ससुराल में बेटी की तरह नहीं रह रही है, ठीक उसी तरह आपकी ससुराल में आप बेटी नहीं, या आप बात आपको स्वीकार करनी होगी। आप हमेशा यही चाहती है ना कि जहाँ तक संभव हो भाभी ज़्यादा से ज़्यादा काम करे और मम्मी को थोड़ा सा आराम मिले। यदि आप मायके जाए और आपकी भाभी देर तक सोती रहे, मम्मी दिन भर किचन में लगी रहे, तो क्या आप अपने उस भाभी की तारीफ़ करेंगे? क्या आपको अपनी मम्मी पर गर्व होगा कि उन्होंने अपनी बहू को बेटी की तरह रखा है? नहीं ना। क्या आपने कभी अपनी भाभी से कहा कि भाभी आप आराम करो, मम्मी सब काम कर लेगी? नहीं ना। तो फिर ज़रा सोचिए, जैसा आपको लगता है कि आपकी भाभी ने ससुराल में ज़्यादा काम करना चाहिए, ठीक वैसे ही आपकी ननद को भी लगता है कि अपनी ससुराल में ज़्यादा काम करना चाहिए। फिर ये शिकायत क्यों कि मुझे ससुराल वाले बेटी की तरह नहीं रखते, मुझे ससुराल में ज़्यादा काम करना पड़ता है, हमारी फैमिली का ही काम करूँगी। कई लड़कियां महिलाएं कहती है कि वे सिर्फ अपनी फैमिली का ही काम करेगी। कुछ महिलाओं की डिक्शनरी के हिसाब से अपनी फैमिली में सिर्फ उनके पति और बच्चे ही आते हैं, तो कुछ महिलाओं की डिक्शनरी के हिसाब से अपनी फैमिली का मतलब पति और बच्चे के साथ सास ससुर भी आ जाते हैं। लेकिन कई महिलाओं को देवर जेठ और ननद के काम करना मतलब पहाड़ खोदने जैसा लगता है। ज़रा सोचिए, आप मायके गई और आपकी भाभी बोली कि वो आपके लिए खाना नहीं बनाएगी, या काम की अधिकता की वजह से वो दिन भर मुंह फुलाकर काम करेगी, तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए यदि आपको लगता है कि आपकी भाभी आपके साथ हंसी खुशी से रहे, दौड़ दौड़ कर काम करे, आपको नए नए व्यंजन बनाकर खिलाए, तो आपको भी अपनी ननद के आने पर उसके साथ
हंसी खुशी रहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकती कि वो इस घर की बेटी है तो मैं भी तो बेटी ही हूँ, तो मैं ज़्यादा काम क्यों करूँ। मैं जीन्स टॉप पहनूंगी। आजकल ज़्यादातर घरों में बहुओं को भी बेटी की तरह कपड़े पहनने की आज़ादी है। लेकिन ज़रा सोचिए कि आपके मायके के बड़े बुजुर्ग रिश्तेदार के सामने क्या खास त्योहारों पर भी आपकी भाभी जीन्स टॉप पहने तो क्या आपको अच्छा लगेगा। आप यही कहेंगे ना कि भाभी एक दिन तो बड़े बुजुर्ग रिश्तेदारों के सामने या खास त्योहारों पर साड़ी पहन सकती है। यदि आप भाभी के लिए ऐसा सोच सकती है तो खुद भी तो बड़े बुजुर्ग रिश्तेदारों के सामने या खास त्योहारों पर साड़ी पहन सकती हैं। ऐसे वक्त भी जीन्स टॉप पहनने की जिद क्यों। साथ फेरे लेते ही जिम्मेदारियां आ जाती है। शादी से पहले लड़कियों को बच्चे का उनकी नादानियों को, उनकी गलतियों को माँ बाप नज़रअंदाज करते हैं। लेकिन जैसे ही साथ फेरे होते हैं कोई भी लड़की से महिला बन जाती है। महिला बनती ही उसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां आ जाती है। इन जिम्मेदारियों का निर्वहन हर महिला को करना ही पड़ता है, चाहे वो हंसकर करे या मुंह बनाकर करे। जो महिला अपनी जिम्मेदारियों को हंसकर निर्वहन करती है उन्हें ऊपर दी गई हुई छोटी छोटी शिकायतें नहीं होती कि उन्हें ससुराल में बेटी की तरह नहीं रखा जाता। क्या आपकी मम्मी ने कभी शिकायत की कि उन्हें जल्दी उठकर घर के सभी काम करने पड़ते हैं। वो तो तापती बुखार में भी सबके लिए खाना बनाती है। क्या आपने कभी अपनी मम्मी या भाभी को ससुराल में मायके की तरह महसूस कराया। यदि नहीं तो आप कैसे उम्मीद कर सकती हैं कि आपको ससुराल में मायके की तरह महसूस होगा। वास्तव में कुछ लड़कियां शादी से पहले मायके में खूब ऐश करती है। ससुराल में जब बहुत जिम्मेदारियां आ जाती है तो उन जिम्मेदारियों से घबरा जाती है। मैं ऐसी लड़कियों से कहना चाहती हूँ कि हर जगह का अपना महत्व होता है, हर रिश्ते की अपनी जिम्मेदारियां होती है। यदि आप एक बहू, पत्नी और भाभी के रूप में अपनी जिम्मेदारियां ठीक से समझ लेंगी, ऊपर दी हुई बातों पर गौर करेंगी तो शायद आपको ये शिकायतें कभी नहीं होगी कि ससुराल वाले आपको बेटी की तरह नहीं रखते। मेरे कहने का तात्पर्य बिल्कुल नहीं है कि सभी ससुराल वाले बिल्कुल सुलझे हुए विचारों के रहते हैं और लड़कियां ही एडजस्ट नहीं करती। मैं यहाँ पर सिर्फ उन परिवारों की बात कर रही हूँ जो बहू को बहू का दर्जा, एक इंसान का दर्जा देते हैं। फिर भी बहू की अपेक्षा कुछ ज़्यादा ही रहने से वो अंदर ही अंदर नाखुश रहती है। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।